ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 मुझे ठीक करना था। ये जल्दी से मैंने सी पे क्लिक कर दिया जल्दबाजी में। सी नहीं होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा डी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट डी। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने इसको सी पे टिक कर दिया था और सी बता दिया था आपको, जो कि जल्दबाजी में गलती हो गई थी। तो डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से चूज करना था। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आपको देखना है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कौन सा सॉल्ट होता है, क्या बेसिक सॉल्ट होता है। गलत है ये वाला, क्योंकि वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सोडियम कार्बोनेट को या न्यूट्रल बता रखा है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। और सोडियम सल्फेट जो होता है वो एसिडिक नहीं होता है। और सोडियम एसिटेट जो होता है बेसिक होता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। सोडियम जो एसिटेट होता है वो बेसिक होता है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट डी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाला पूछा है स्टूडेंट, याद रखना। तो यहाँ पे द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये करेक्ट है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। The number of the atoms of elements remains the same before and after the chemical reaction. ये भी correct है। The chemical composition of reactants is the same. Chemical composition of the reactants is the same before and after the reaction. ये गलत है स्टूडेंट, है ना। तो आपको जो टिक करना था वो यही करना था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये वाला करेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट बताना था। तो इनकरेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो है स्टूडेंट सी। उसके बाद आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है हट का, और मैंने बताया था ये हट का डायग्राम आता है, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे इसके बारे में पूछा है कि ये क्या चीज है। ये एक जो होता है ये यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे चैम्बर होता है, आपको सॉरी, यहाँ पे चैम्बर नहीं, ये आपके पास चैम्बर है। ठीक है, और यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड जब यहाँ जाएगा तो ये जो होगा ये ब्लड वेसल है। इट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ये लंग्स की तरफ लेके जा रहा है जो होगा। तो इसका इसका मतलब ये होगा कि इसमें ये वाला करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला है आपके पास बी के अंदर, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, बी के लिए बोला है कि फ्रॉम लंग्स से, तो लंग्स से लेके आ रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बी के लिए दोबारा बोला गया लेफ्ट एंट्रियम रिलैक्सेस एज रिसीव ब्लड फ्रॉम दिस वेसल्स। बिल्कुल सही है ये भी। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ वाला गलत है स्टूडेंट, फोर्थ वाला बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट डी। ठीक है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ऑक्सीजन अवेलेबल, मैंने कहा था आपसे कि वो टेबल जो होती है, जो टेबल आपकी बुक में दे रखी है, वहां से जरूर क्वेश्चन बनेगा एक, और एक क्वेश्चन जरूर बनाए यहाँ पे। तो वहां पर उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो बनेगा CO2 और प्लस वाटर। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CO2 प्लस वाटर, है ना। विच आर द प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड। नॉट फॉर्म्ड का पूछा है आपसे, ये नहीं पूछा कि कौन सा फॉर्म होगा, नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, आप लोग देख कर करके आए होंगे, मुझे जरूर यकीन है। ओके, उसके बाद आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 30 में, द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या सही है। तो मैं इसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा सेकंड और फोर्थ। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होता है एक तो, और स्पेशलिस्ट टिश्यू डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। सेकंड और थर्ड करेक्ट है इसका, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। उसके बाद 14th वाला क्वेश्चन, which one of the following is not removed as a waste product from the body of the plant। ठीक है, तो बॉडी ऑफ द प्लांट में से कौन सा जो है वेस्ट रिमूव होता है। ठीक है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिमूव। नॉट पूछा है आपसे। नॉट का मतलब हो गया कि यूरिया जो होता है वो प्लांट के अंदर से नहीं निकलता है। ठीक है, वो किसके अंदर से, ह्यूमंस जो होते हैं वो यूरिया, उनके जो यूरिन होता है उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। नॉट पूछा था इसलिए। 15th वाला पूछा आपसे। 15th वाले में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द रेफरेंस ऑफ द in the reference to a role A।
रोल ए के बारे में बताना है। ए क्या है, ए आपको पता है ए क्या है, यहाँ पे डायफ्राम है, और डायफ्राम क्या करता है आपको यहाँ पे पढ़ के देखोगे आप, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सेकंड और फोर्थ, यानी फ्लैटन इनहेल, जब इनहेल जब सांस अंदर जाती है तो फ्लैटन हो जाता है, एंड ये गलत है, रेस्ट नहीं होता, इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ इसका सही है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा 15 का। ओके, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने कल ही आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कल जब हमारे जब पेपर कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकता है। ठीक है, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ ए ग्रीन लीफ, तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, तो यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो फ्लोज आउट होता है फ्रॉम द गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स के थ्रू। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन सी 16 का। उसके बाद हम 17 की बात करें। 17 में आपसे कहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्केव मिरर यूज, कॉन्केव मिरर में क्या यूज होता है, ए सोलर कुकर यूज होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 अभी मैं 17 तक करवा रहा हूँ आपको, 18 में सॉल्व करके जल्दी आपको इसको जो है अपलोड कर दूंगा। तो बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।